कुछ तो खास बात होती है सफ़र करने में और सफ़र में आने वाली मुसीबतों को फेस करने में। वरना लोग यूं ही नहीं इन पहाड़ों में समय देने के सोचते। वैसे सोचते तो लाखों लोग हैं, लेकिन सफ़र तय बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश राज्य का एक ऐसा शहर, यह समुद्र तल से करीब 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हर साल लाखों लोग गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। यहाँ के जंगली फूलों के बीच से आती एक ताज़ी हवा मन को तरोताजा कर जाती है। पहाड़ बुला रहे थे और मैं चला गया। हम जो पीछे छोड़ते गए उससे कहीं नज़ारे आगे थे। ऐसा लग रहा था पहाड़ों में हम नहीं बल्कि पहाड़ हम में थे। जब हम घर से निकले तो सोच रहे थे कि वहाँ कौन होगा अपना, किससे बातें करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ हमारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ, हमारा ही। हर मुसाफिर यहाँ मंजिल का इंतजार नहीं कर रहा, खुश होने के लिए कुछ सफ़र का मज़ा भी जी भर कर ले रहे थे। कड़ी मेहनत करो, कठिन यात्रा करो। मुझे विश्वास है कि यह एक और साहसिक कार्य का साथ समय होगा, क्योंकि जब आप रुकते हैं और चारों ओर देखते हैं तो यह जीवन बहुत अद्भुत होता है। अक्सर घूमो, हमेशा आश्चर्य करो। मेरे पास सफ़र के अनुराग का एक बुरा मामला है। हम जीवन से बचने के लिए यात्रा नहीं करते, लेकिन जीवन हमसे बचने के लिए नहीं। भीड़ भाड़ से अलग अलग खामोशी के विवरण में सभी ठीक है। किसी को मंजिल की भूख है तो किसी की प्याली है, पर सच कहूँ तो मेरे लिए ये सफ़र ही खास है। बहुत देखे मुझे ये खराब दुनिया वाले, अब ये खूबसूरत दुनिया देखने हैं। आओ मनाली से फिर एक सफ़र करते हैं मणिकर्ण की ओर। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी में सफ़र होता है। दहशत भी होने लगी है इस सफ़र से अब तो। ऐ दिल कहीं तो पहुंचा दे खत्म होने से पहले। निकला मैं जब मणिकर्ण के रास्तों की ओर, तो लगा शायद ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र है मेरा, क्योंकि सड़कों के आगे जब देखता तो सिर्फ सामने खाई ही खाई दिखाई देती। क्योंकि वहाँ के मोड़ों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने डर के बारे में ज़रूर पता चल रहा था। मेरा डर उछल कर मुझसे कह रहा था, बस कर पगले, और कितना तू मुझे अनदेखा करेगा। अजीब सा सफ़र है ये ज़िंदगी। मंजिल मिलती है मौत के बाद। बेचारा डर, उसको लगने लगा था कि मैं तो अपने सफ़र के अलावा उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। सच बताऊं, मुझे सफ़र के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उस सफ़र में ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ थे उनके बीच में मैं जो था, बड़ा सुकून मिल रहा था उनके बीच। ना डर का पता था ना रास्तों का, सिर्फ आगे सफ़र दिख रहा था मणिकर्ण। रास्ते में हम पार्वती नदी के किनारे से गुजरते हुए चल रहे थे। पार्वती नदी, जो पार्वती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, वह विशाल हिमालय पर्वतों को काटती हुई अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है। वह अजय है,
उसे आप एक नज़र में देखकर समझ जाएंगे कि उसकी जो प्रचुर शक्ति है उसे आप बांध नहीं सकते, सिर्फ दूर से ही उसकी प्रशंसा और प्रार्थना कर सकते हैं। तो सड़क के दूसरी तरफ थे चट्टानी पर्वत। यह सड़क जैसे संतुलन का केंद्रीय भाग हो, जो पहाड़ों की स्थिति और पार्वती नदी के पानी की प्रभावशाली के बीच संतुलन बनाए रखती थी। मणिकर्ण पहुंचने के बाद आपको वहाँ एक नामी गुरुद्वारा मिलेगा। वहाँ जब आप देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे, क्योंकि वहाँ स्थान पार्वती से गर्म पानी की भाप उठती है। जब गुरु नानक देव जी मणिकर्ण आए थे और उन्होंने गांव से लंगर यानी कि खाने के लिए कुछ मांगा था, तो उन्हें वहाँ से सिर्फ खाने की कुछ कच्ची सामग्री ही प्राप्त हुई। कोई चूल्हा नहीं था उनके पास, कोई साधन नहीं था पकाने के लिए। तब गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों यानी कि साथियों से एक पत्थर उठाने के लिए कहा। पत्थर उठाते ही उसके नीचे उबलता हुआ पानी देखने का मिला। उबलता हुआ पानी देखकर सभी हैरान रह गए। यह पानी खाने पकाने के लायक एकदम सही था, लेकिन जैसे ही पानी में खाना पकाने का प्रयास करते, खाना उसमें डूब जाता। तभी गुरु नानक ने कृतज्ञता से अनुयायियों को सीख दी, अगर उन्हें खाना खाना है तो उन्हें वह खाना भगवान को अर्पित करना होगा। और जैसे ही यह शपथ ली गई कि यह खाना भगवान को चढ़ाया जाएगा, तो सारा खाना अपने आप तैरते हुए ऊपर आने लगा और खाना पूरी तरह पककर खाने लायक हो गया। तो यह थी मणिकर्ण की सच्ची घटना, जिसके रहते यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सुहानी लगती है और इसे काफ़ी लोग देखने को आते हैं। ऐसी ही अनेक कहानी है मणिकर्ण में जुड़ी हुई। अगर आप इन्हें अच्छे से समझें तो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक होंगी। बट इन्हें समझने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा मनाली, मणिकर्ण, कुल्लू मनाली। तो आज हम मणिकर्ण से लौट के आए और मनाली नहीं पहुँचे, बीच में रह गए। तो लेट हो रहे थे तो हमने भूतर पे रुक के ये गुरुद्वारा लिया है, कमरा ले लिया। अच्छा कमरा है यहाँ पे। ये 2 बेड लगे, इन पे आराम से 5 लोग सो सकते हैं, बट हम 3 लोग हैं तो 3 लोग ही हैं, काफ़ी है। और बाहर का नज़ारा मैंने दिखाया ही था। तो इसका किराया ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 200 रुपये है एक दिन का। 3 जन में कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा हमको। और वैसे बोला जाए तो 200 के अलावा और पैसे नहीं लेते अगर ज़्यादा स्टे करना हो तो। हाँ, बहुत 100-200 रुपये बढ़ाएंगे, जैसे 6-7 दिन का करना है तो एक ही जगह पे। बट अलग अलग जगह करते हैं तो 100-200 रुपये लगते हैं अपने एक्स्ट्रा। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। मॉर्निंग देखते हैं, कल हम वापस जाएंगे मनाली, अपना सामान उठाएंगे और वहाँ से नए शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर रिटर्न्स। ठीक है, तो गुड नाइट।